और आप सरकार से नहीं डरते हैं, ना तो बल्कि सब गोदी मीडिया हो गया है। आप बीच बीच में जनता की आवाज़ों को ले जाते हैं। इस भारती आप रवीश की श्रेणी में आ रहे हैं, आप अभिसार शर्मा की श्रेणी में आ रहे हैं, आप अजीत अंजुम की श्रेणी में आ रहे हैं। आप गोदी कम है। अरे अभी महंगा है, पहले सस्ता था। अभी एयरटेल जियो ये सब जितना सिम जो चल रहा है ये सब महंगा है। सब लोग अभी देखिए जो लड़का और लड़कियां के जो पढ़ने का मूल सुविधा है वो इंटरनेट से लोग पढ़ाई करता है। इंटरनेट से जब से कोरोना काल हुआ तब से लगातार लोग ऑनलाइन पढ़ाई करता है। लेकिन सोच सकते हैं कि इतना जल्दी में इतना ज़्यादा जो रिचार्ज का दाम बढ़ा है, आखिर वो लड़के तो देख सकते हैं साथियों, जिस प्रकार से अभी जियो एयरटेल भी आई जो लगातार एकाएक जो रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं लगातार हम अभी ग्राउंड पर उतरे हुए आम जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों के ऊपर क्या असर हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं जो एकाएक जो रिचार्ज के दाम बढ़ गया है, कैसे देख रहे हैं चीज़ को? ये तो लोगों के ऊपर एगो एक्स्ट्रा बोझ दे दिया गया और इससे गरीब वो मध्यम क्लास गरीब लोग हैं वो काफ़ी तबाह होंगे। उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और नेट से जुड़ा हुआ जितना भी व्यवसाय करता है उस काफ़ी घाटे में जाएगा और भीतर से भीतर बहुत ही तबाह है। और इस सरकार जो है इसको इसकी चिंता नहीं है, मोदी जी और अमित शाह को इसकी चिंता नहीं है कि जनता पर कितना बोझ पड़ रहा है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी 20 तारीख को हुई है और 100 करोड़ 100,000 डॉलर का $1 का मतलब 85 रुपये गायक आया था वहाँ से। और ये चर्चा भी चल रही है कि मुकेश अंबानी की जो बेटे की शादी थी ये सारे रिचार्ज वाउचर से ही पूरा किया जाएगा, करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च होगा। और मोदी जी उसके मुंह का अतिथि रहे हैं और मोदी जी जाने के बाद बड़े मजेदार भाषण दिए हैं कि अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान में रहना बहुत जरूरी है, गरीब चाहे चूल्हा बहार में चला जाए। देखिए जितना भी लोग वहाँ पर गया हुआ था, कम से कम 2 करोड़ कुछ हजार के उनको एक एक घड़ी गिफ्ट किया गया ना। पता जितना भी उसका खर्चा था ये लोगों से वसूल लिए वो 1 अरब 42 करोड़ लोग हैं और मुझे लगता है कि सबके हाथ में कुछ परसेंटेज छोड़ दिया जाए 2-4-5% तो छात्रों से लेकर घर के महिलाओं तक के हाथ में मोबाइल है। आज बिना मोबाइल का जीवन नहीं चल सकता, ये जीवन से जुड़ी हुई हो गई है। अगर एक घर से 10 रुपया भी जा रहा है तो करोड़ों अरबों रुपया अंबानी के घर में रोज जा रहा है और हम अरबों रुपया दे के कंगाल हो रहे हैं और अरबों रुपया पाकर पानी की तरफ पैसा बहा है। शादी के अंदर रिंग सेरेमनी में भी गायिका आई थी करोड़ों का 1000 करोड़ में और इसमें भी अमेरिका से गायक आया था। आपको पता है कि 100,000 रुपया इंडियन रुपया डॉलर में आया था, तो 1,100 करोड़ का मतलब हुआ कि 8,085 करोड़ में हुआ था। 8,085 करोड़ में गया था क्योंकि डॉलर का वैल्यू अमेरिका से आई थी, रुपये से ज़्यादा होता है। तो ये पैसे लूटे जा रहे हैं और मोदी जी मस्ती में पूंजीपतियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वो चाह रहे हैं देश के अंदर निजीकरण बढ़े और ये अडानी अंबानी हमें पैसे देते रहे और जनता तबाह होती रहे। मैं चुनाव जीतता रहूं, पानी की तरह पैसे बांटता रहूं लोगों के बीच में। BSNL जैसी जो संस्था इंडियन संस्था है जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है, शुरू से ही प्रयासरत रही कि हमारा मार्केट बढ़िया हो, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हुई। उसका टावर और नेटवर्क काम नहीं कर पाया था, पब्लिक मतलब तबाह होकर BSNL को छोड़ दी। और इसका कारण रहा कि पूंजीपति पहले फ्री में सब कुछ अपना सिम बांटे, रिचार्ज भी फ्री कर किए, कॉल भी फ्री रखा 1 महीना 2 महीना के लिए। जब देखा कि इसमें BSNL और सारी कंपनियां खत्म हो गई, एयरसेल एयरटेल सारा चीज, वोडाफोन, जब मार्केट में एक छत्रराज हो गया हिंदुस्तान में जियो का, तो जियो दे दनादन पैसा लूटना शुरू किया और उसमें हम सारे गरीब जनता लूटे जा रहे हैं। और हम कभी हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर वोट दे रहे हैं। शोषण सबका हो रहा है। जियो हिंदू भी लगा रहा है, मुसलमान भी लगा रहा है, मंदिर पूजने वाला भी लगा रहा है, मस्जिद पूजने वाला भी नहीं लगा रहा है, नहीं पूजने वाला भी। तो सवाल मेन मुद्दा है कि देश के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का कैसे व्यवस्था की जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए, लोगों पर से बोझ कैसे हटाई जाए, चर्चा इस पर होनी चाहिए। इसलिए पूरे देश के लोगों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। भले हमारा नेटवर्क, हमारा काम 10 दिन लगातार लोग जियो जो चला रहे थे, सिम एयरटेल चला रहे थे, लोग पूर्ण करा के BSNL में जा रहे हैं। BSNL भी तैयार है, सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा दिन में करोड़ों लोगों ने पोर्ट कराया है। लेकिन अभी सवाल ये होता है कि अभी जियो BSNL बोला है कि हम 1 लाख टावर बैठाएंगे
टावर बैठा देना रातों रात काम नहीं है कि आज गया आज बैठ गया। ये प्रक्रिया में महीनों लगेंगे और तब तक जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां जो रिचार्ज वाउचर जियो बढ़ाई है उसको भी पता है कि 3 महीने तक लोग क्या करेंगे। तो सरकार को जल्दीबाजी में अगर चाहती है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बचाना, तब BSNL को प्रोत्साहित करके और अपने स्तर से सपोर्ट करके और जो बहुत जल्दी टावर लगवाना चाहिए ताकि उसका नेटवर्क काम करे और जनता उसके साथ जुड़े। देश में बहिष्कार भी इसका हो रहा है। आपको धन्यवाद, चलिए, क्योंकि आप महानायक टीवी चैनल के पत्रकार हैं और आप सरकार से नहीं डरते हैं, न तो बल्कि सब गोदी मीडिया हो गया है। आप बीच बीच में जनता की आवाज़ों को ले जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप रजनीश भारती, आप रवीश की श्रेणी में आ रहे हैं, आप अभिसार शर्मा की श्रेणी में आ रहे हैं, आप अजीत अंजुम की श्रेणी में आ रहे हैं। आप गोदी मीडिया नहीं, आप जनता के बीच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या लगता है, देख जिस प्रकार से जो रिचार्ज का दाम बढ़ा है जी, आम जो जानता है उसके ऊपर क्या असर हुआ है? बहुत भारी प्रभाव पड़ा है, असर पड़ा है। आम जनता कहाँ से इतना पैसा लाएगा, रिचार्ज कराएगा? पूंजीपति का सरकार है, मोदी सरकार है, पूंजीपति का सरकार है। गरीब गुरबा कहाँ से पैसा इतना लाएगा? उसका लड़का कहाँ से पढ़ेगा? डाटा का जरूरत है हर लोगों को। जो बच्चा पढ़ रहा है वो नहीं करा पाएगा, वो खाना का व्यवस्था करेगा कि रिचार्ज का व्यवस्था करेगा? इस पर ध्यान देना चाहिए मोदी जी को कि गरीब गुरबा को कैसे रखना है, किस तरह चलाना है। इस पर तो उसका ध्यान नहीं है मोदी सरकार का। देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं कि 2014 से पहले डाटा वही 1 GB डाटा कितना क्या आता था, लेकिन आज की स्थिति देखिए कि 1 GB डाटा लेने के लिए कितना कम पैसा लगता है। आज कम से कम 1 GB डाटा लेना होगा तो कम से कम 1 महीना का कराइएगा तो 300 का ऊपर कराना पड़ेगा रिचार्ज, तब जाके चलेगा। पहले था 150-100 रुपया में हो जाता था। अभी तो मोदी जी बोल रहे हैं पहले महंगा था, अब अभी कम है। अरे अभी महंगा है, पहले सस्ता था। अभी एयरटेल जियो ये सब जितना सिम जो चल रहा है ये सब महंगा है। सब लोग पोर्ट करा लिया है इसी में, इस कंपनी में लालच देकर 1 महीना फ्री कराकर सब कंपनी वाला बोध लिया इसको, बोध के सारा जनता को शोषण कर रहा है। कौन सा सिम चलाते हैं आप सर? एयरटेल चलाते हैं। तो अभी आप चला रहे हैं कि उसको पोर्ट करा दिए हैं? अभी तो हम पोर्ट कराने जा रहे हैं BSNL में। जा रहे हैं जी। नेटवर्क ठीक ठाक है BSNL का? BSNL का नेटवर्क थोड़ा कम है, लेकिन पैसा तो कम लगेगा ना। जहाँ नेटवर्क मिलेगा वहाँ हम यूज करेंगे उसको। उतना तो मान लीजिए कि बचत होगा ना। हम लोग के पास पैसा नहीं होगा तो हमारा लोग बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, डाटा कहाँ से चलाएगा? आज तो सारा नेट का जमाना है। कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो मोबाइल से पढ़ रहा है। पहले आटा महंगा था, डाटा कम था। हाँ, तो लेकिन आज कहीं ना कहीं आटा कम हुआ। हाँ, तो डाटा महंगा हो गया। डाटा महंगा हो गया। आटा तो सही रेट पर है, 30 रुपये 35 रुपये किलो के हिसाब आज भी चल रहा है। आज डाटा बहुत महंगा हो गया। 4G 5G लीजिए तो चलाइए और उसमें महंगा डाटा लीजिए। इस पर मोदी जी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए कि डाटा इतना आगे बढ़ गया, रेट रिचार्ज का रेट कम करवाना चाहिए। तो और इनका अभी सरकार बना फिर रेट और बढ़वा दिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो आम जनता है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राजू कुमार सिंह। क्या असर पड़ा है जो रिचार्ज के दाम बढ़ा हुआ है? बहुत ज्यादा जनता पर असर पड़ा है रिचार्ज के मामला में। हाँ, कौन सा सिम चलाते हैं आप? जियो चलाते हैं। हाँ। तभी चला रहे हैं कि उसको पोर्ट करवा लिए हैं? अब पोर्ट कराना है, कराए नहीं है। करवाना है? हाँ। का है? क्योंकि रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगा हो गया। अरे नेटवर्क BSNL का बढ़िया नहीं है। नेटवर्क बढ़िया नहीं है, उससे क्या हुआ? हाँ, सिम तो चलेगा, जहाँ नेटवर्क मिलेगा वहाँ चलेगा। बात कीजिएगा जल्दी, उसका टावर नहीं मिलेगा, हाल वाले कीजिएगा तो उससे क्या हुआ? हाँ, 24 घंटा में 1 घंटा भी तो मिलेगा। अच्छा, 1 घंटा में काम करेंगे। तो देख सकते हैं काफी लोग नाराज है कि कहीं न कहीं लगातार जो एकाएक रिचार्ज बढ़ा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? धर्मनाथ सिंह। कैसे देख रहे हैं जो रिचार्ज के जो दाम बढ़ा हुआ है? ये तो बहुत अनुचित है। हाँ, एक ही बार इतना महंगा नहीं होना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है तो महंगा होना भी चाहिए, तो उसी हिसाब से होना चाहिए। और जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है 1 आध 2 रुपया। हाँ, वैसे ही होना चाहिए। तो ये तो सरकार की मनमानी है, कंपनियों को फ्री दे रखी है कि वो अपना मनमानी करती रहे, जितनी मर्जी करे उतना, जब मर्जी करे तब अपना दाम बढ़ा ले। और जनता का सरकार का को तो कोई ध्यान ही नहीं है कि इसका असर जनता के ऊपर क्या पड़ेगा।
अभी हाँ। देखिए जो लड़का और लड़कियां के जो पढ़ने का मूल सुविधा है वो इंटरनेट से लोग पढ़ाई करता हाँ, है। इंटरनेट से ही जब से कोरोना जुड़ा काल हुआ हुआ है। जब से कोरोना काल हुआ तब से लगातार लोग ऑनलाइन पढ़ाई करता है। लेकिन सोच सकते हैं कि इतना जल्दी में इतना ज़्यादा जो रिचार्ज का दाम बढ़ा है, आखिर वो लड़का और लड़कियां के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? अब ये तो अपने मनमानी की सरकार है। अब वो किसी की सुन रही है थोड़े, जो मर्जी है सो कर रही है। मन तो मर्जी। इसलिए हम लोगों को भी सरकार का भी बहिष्कार करना चाहिए समय आने पर। सरकार का भी बहिष्कार एकदम करना ही होगा। करना ही चाहिए। चलिए, तो देख सकते हैं कि आम लोगों के जीवन में, जिंदगी में जिस प्रकार से जो रिचार्ज के जो दाम बढ़ा हुआ है, काफ़ी एकदम लोग नाराज है मोदी सरकार से। और जितना भी कंपनी है सारे लोग सब नाराज है। क्यों? क्योंकि एकाएक इस कंपनियां ने जानिए कि रिचार्ज का जो दाम बढ़ा दिया है, ये बहुत दुखद घटना है। तो तमाम लोगों से हम ग्राउंड पर उतरे थे, तमाम लोगों से हम जानने के, मन को टटोलने की कोशिश किए वो जो रिचार्ज का जो दाम बढ़ा है उन आम आदमी के जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ा है। तो तमाम लोगों से बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।